गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय जी नहीं। तो मैं नीरज आपका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं उठ गई थी 5 बजे। तो ये है सुबह का नज़ारा। सुबह मैं छत पे चली गई थी कि चलो ठीक है, आज सुबह मैं पानी डाल देती हूँ, पेड़ पौधों के ऊपर भी तो होते हैं ना। और यहाँ देखो एक कोयल कितना प्यारा अपना मतलब अपनी वॉइस में गाना सुना रही है। कुहू कुहू, मतलब मेरी नींद इसी से खुल गई थी। फिर मैं सीधा ऊपर छत पे चली गई। ठीक है, थोड़ा सा हवा भी ले लेंगे, मैं पेड़ों को पानी भी डाल दूँगी। सुबह का नज़ारा ना कितना सुंदर लग रहा था ना। मतलब 5 बजे भी आजकल ना इतना उजाला हो जाता है। ये देखो देखो, इतने सारे बर्ड, इतने सारे पक्षी चहचहा रहे थे, इतनी प्यारी मधुर आवाज़ आ रही थी। ये मेरे घर के आगे का व्यू। ये गार्डन में ना इतनी सारी गायें बैठी रहती हैं। रात का विश्राम इनका यहीं होता है। सुबह जल्दी 6 बजे 7 बजे तक ये यहाँ से उठ के चल देती हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना कि सामने गाय हो, इतना खुला खुला। यहाँ पे मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अब वही आज मुझे थोड़ी सी गार्डन की सफाई करनी थी, क्योंकि ये गार्डन ना थोड़ा डेवलप नहीं है। जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये थोड़ा मतलब आगे से अच्छा लगने लगेगा। अब डेवलप तो ये है कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाह रहे, क्योंकि ना वही अपन करें फिर सामने से भी करने के लिए आ जाएं, तो वो ये फिर अपन भी करें फालतू, तो मतलब करने का मतलब नहीं है ना। इसलिए हमने इसका भी सोच रखा है कि अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा जो कचरा था उसको मैंने समेट के अच्छे से, और मैंने इसमें जला दिया है। सुबह उठते हैं ना तो हमारे सारे काम जैसे भी जल्दी हो जाते हैं और अच्छा अच्छा फील होता है। अब देखो ये सारी गायें उठ के चली जाएंगी अब, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है। तो एक एक करके सारी निकल जाएंगी, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अब यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, और मैं घर के आगे थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना भी बहुत कचरा हो रहा था। क्योंकि कई बार ना हवा चलती है तो वहाँ तक कचरा उड़ उड़ के मतलब गमलों के बीच में भर जाता है, तो मुझे यहाँ से सफाई करनी पड़ी। आज मैंने यहाँ से अच्छे से थोड़ा सा निकाल के और सफाई कर दिया। कट्टे वट्टे पड़े थे इधर, तो उनको भी मैंने अच्छे से समेट के और एक पैक कर दिया है। अब मैं बच्चों की भी स्कूल की तो छुट्टियां लग गई हैं, तो मुझे सुबह इतना मतलब उनके लंच की भी कोई दिक्कत नहीं होती अब। तो मैंने आराम से पेड़ पौधों की छटाई, जो भी उनका काम था वही कराया आज मैंने, जो मुझे करना था। उसके बाद मैंने नहा ली थी, भगवान जी को भोग लगा दिया था। फिर मैं मेरी बेटी को लेके मंदिर गई। वहाँ पे ये भगवान जी को जल चढ़ा रही है, और मैं भी फिर भगवान जी की पूजा करके और फिर आई थी। मेरी बड़ी वाली बेटी थोड़ा ना मतलब आलसी हो जाती है। ये वाली मेरी एक्टिव है थोड़ी। एक्टिव तो वैसे दोनों ही हैं, पर इसको थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं मम्मी मेरे को आपके साथ चलना है। अब वो सोती रहती है तो मैं उठाती भी नहीं हूँ कि चल कोई नहीं। यहाँ पे आके मैंने अब नाश्ते में मैंने थोड़ी सी बोल रहे थे बच्चे की मम्मा पकौड़ी वाली कड़ी के लिए बोल रहे थे, तो बोले मम्मा मुझे प्याज वाली पकौड़ी खानी है, और आलू वाली खानी है। मैंने मैंगो शेक बनाया और पकौड़ियाँ बनाई, और थोड़ी सी मैंने मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी साबूदाने की। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद मैं खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। आज मुझे दूध भी गर्म करना था, क्योंकि मैंने अभी सुबह दूध गर्म नहीं करा था। तो मैंने एक तरफ दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, एक तरफ मेरे चावल बन रहे हैं, और मैंने आज बनाई है लहसुन की चटनी, तो एक तरफ मेरी वो भी बनेगी। और मैं बनाऊंगी थोड़ी सी राबड़ी भी, क्योंकि गर्मियों में ना राबड़ी खाने में आ जाती है। मतलब सुबह सुबह रात को दूध से खा लो और सुबह छाछ से खा लो। तो आप बताना आप कैसे खाते हैं राबड़ी। राजस्थान में राबड़ी वैसे बहुत फेमस है ना। यहाँ पे मेरी चटनी बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे अब मैं जो भी सामान पड़ा था, जो भी बर्तन वगैरह पड़े थे, उनको मैं लगा दूँगी।
मैं इसमें धनिया काट के डालना था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा धनिया भी कट कर लूँगी। धनिया से ना अलग ही फ्लेवर आ जाता है सब्जी में और अलग ही टेस्ट हो जाता है सब्जी का, अच्छा लगता है। मतलब सब्जी में धनिया मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब सब्जी हो या फिर रायता हो, पोहे हो, उसमें मैं डालती हूँ। यहाँ मुझे तड़का लगाना था दाल का। चावल मेरे बन के रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। अब मुझे मैंगो शेक भी बनाना है तो मैं मैंगो शेक भी बना लूँगी। मेरे बच्चों को पसंद है तो रोज़ मैंगो शेक तो बनता ही है मेरे घर में। कभी मैं अगर मैंगो ख़त्म हो जाते हैं तो बात अलग है। मैंने मैंगो काट के भगवान जी को भोग लगा दिया था कि भगवान जी को मैंगो का भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैंने उसको भी मिक्स कर लिया था और मैं यहाँ से ब्लेंड कर लूँगी मैं, और मेरा मैंगो शेक बन के रेडी हो जाएगा। भैया मतलब हमें ना सोचने में टाइम लगता है कि हम क्या बनाएं। एक बार सोच लेते हैं ना, खाना तो बन जाता है हमारा, बस हम सोच लेते हैं ना, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है खाना बनाना। जब तक हमें ये नहीं पता चलता है ना कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, तब तक ही टाइम लगता है। अब यहाँ पे मेरे चावल भी ऑलमोस्ट रेडी है बन के। अब मुझे राबड़ी बनानी है तो मैं राबड़ी भी बनाने के लिए चढ़ा दूँगी। एक तरफ मैं दूध रख दूँगी, फिर चावल बनने के बाद तो यहाँ पे ऐसे करके मेरा काम हो जाएगा। अब देखो मेरे चावल भी निकाल लिए हैं मैंने, चावल बन चुके हैं मेरे, मेरी राबड़ी बन रही है, लहसुन की चटनी बन चुकी है मेरी, एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है। तो ऐसे करके मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और मैं चटनी को भी मैंने ठंडे होने के बाद बाउल में निकाल के रख दिया था, कढ़ाई में मँजने के लिए डाल दूँगी। यहाँ मेरी बेटी को भूख लगी थी तो मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। उसके बाद मैं मेरी बेटी को खाने के लिए दाल चावल लगा दूँगी। उसके बाद हम गए थे, मुझे जाना था मेरी मामी सास के। ये है मेरा दूसरे दिन का रूटीन। तो दूसरे दिन का मेरा सुबह हो गई थी, उसके बाद पतिदेव बोले कि चल पोहे बना लेते हैं, तो उन्होंने आज थोड़ी सी हेल्प करी है पोहे बनाने में। यहाँ मेरी बेटियाँ देखो डांस कर रही हैं, क्या क्या बांध के और खेलती रहती है दोनों। वो अपनी बहन का वेलकम कर रही है, इतना प्यार आ रहा है अपनी बहन पे उसे, उसके लिए डांस कर रही है। अब उसे पता चल गया कि मैं इसका शूट कर रही थी। तो ये मदर्स डे है ना आज, तो मैंने यहाँ आज ही शूट करा, थोड़ा सा बच्चों ने बनाया है। खुशी होती है कि बच्चे देखो इतना सोचते हैं हमारे लिए कि ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें इतना होती हैं खुशी के लिए तो कि उनमें खुश हो जाते हैं कि ठीक है बच्चा कुछ कर रहा है, उसको ध्यान है, वो इतना कुछ कर पा रहा है हमारे लिए। वो तो इतना सोच रही थी कि ये करे मम्मा, मैं को ये करना, मतलब मुझे कुछ बताने जैसे प्लान तो अभी बहुत सारे थे। अब यहाँ पे मेरे शाम का मैं टिंडे बना रही हूँ, टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे बच्चों ने तो आज बोला मुझे कि मम्मा हमें कुछ बाहर से खाना है आज, सोया चाप वगैरह, या ये पहले पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे थे। मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, उसके बाद मैंने रोटी भी सेक के रख ली थी, मेरी सफाई भी हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।